Dear students, today we are going to discuss class 10th physics chapter light, in which the topic image formation in spherical mirror and plane mirror. दो चीज़ें सीखनी है हमें, spherical mirror and plane mirror. तो पहले हम सीखेंगे spherical mirror और बाद में सीखेंगे plane mirror. क्वेश्चन बनता है सर प्लेन मिरर पहले सीख लेते हैं, प्लेन मिरर बाद में सिखाऊंगा. कुछ चीज़ें ऐसी है उसमें जिसके लिए आपको स्फेरिकल मिरर की नॉलेज होनी चाहिए. तो इसमें कौन कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होंगे? दो टाइप के. तो पहला इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे इन कॉनकेव मिरर. किस में लेंगे? इन कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन. तो सिचुएशंस तैयार करेंगे हम लोग. पहला सिचुएशन, पहला व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे, राइट. तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और दिस इज देयर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे. अगर ये इन्फिनिटी से आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा? फोकस से. हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा. तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे. देख सकते हो ऑब्जेक्ट की साइज ये है और इमेज की साइज ये है. काफ़ी छोटा है लेकिन है रियल. तो वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड एट फोकस which is real and inverted. Compare to object is very small. ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होगा? काफ़ी छोटा होगा. बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज क्या होगा? काफ़ी छोटा. अब थोड़ा समझते हैं इसमें कुछ चीज़ें और. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नोट कर लेंगे यहाँ पे आप लोग. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करते हैं यू से. किससे शो करते हैं हम लोग? यू से शो करते हैं. और इमेज डिस्टेंस को शो करते हैं वी से. किससे शो करते हैं हम लोग? वी से शो करते हैं. तो यहाँ पे इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है. तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है फोकस पे. तो फोकस से बन रहा है यानी कि फोकल लेंथ कितनी है? लेंथ पोल से. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. तो ये कहाँ से आ रहा है? फोकस पे है. तो v किसके इक्वल होगा? इमेज डिस्टेंस कितना होगा? फोकस होगा. लेकिन ये लेफ्ट में है तो माइनस का होगा. क्लियर होगा? और साथ में कैसा होगा? रियल होगा. कैसा होगा? रियल. क्लियर हो गया पहला इमेज फॉर्मेशन. दूसरा देखते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी. कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी. अब सी क्या है इसमें? यू नो वेरी वेल, सी इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये केसेस हम ले रहे हैं. ये दिस इज अ कॉनकेव मिरर, पोल, सेंटर, फोकस, बियॉन्ड सी मतलब यहाँ कहीं. ओके, ए बी. एक रेज यहाँ पर इंसिडेंट होगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस. एंड सेकेंड थिंग दिस इज पासिंग थ्रू द. और यहाँ देखिए नॉर्मल भी यहीं से जा रहा है. तो यहाँ पे आई भी जीरो है तो आर भी क्या होगा? जीरो होगा. और अभी अपने पाथ को क्या करेगा? रिकॉल कर लेता है. तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ. ओके, तो यहाँ समझिए थोड़ा और केसेस को. तो इस केसेस में इमेज किसके बीच बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ. सी और एफ के बीच में बनेगा. बिटवीन सी एंड एफ. रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉल इन साइज. ये कन्फिगरेशंस क्लियर हुई इसकी. एक और चीज, यू का लोकेशंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये क्या होगा? इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर.
जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा होगा तो इमेज डिस्टेंस देखिए क्या है, इमेज डिस्टेंस v, ये क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस v। v क्या है, v जो है f से ज़्यादा है लेकिन c से कम है, यानी v इज ग्रेटर देन f एंड लेस देन व्हाट, लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है, ग्रेटर देन क्या है, f माइनस में है और ये भी क्या है, माइनस में है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये दो इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गई। ठीक है, तीसरी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, पोल, दिस इज सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है कहीं, ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है और रेज यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आएगा और इमेजेस कहाँ बनेगा, इमेजेस कहीं पे यहाँ कहीं बनेगी और एक रेज यहीं से आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ। तो देखिए यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम लोकेशन पे बनेगा। ठीक है, रियल है, साथ में इन्वर्टेड होगा और साथ में कैसा होगा, इक्वल इन साइज। कैसा होगा, ये साइज में इक्वल होगा। एक चीज़ और, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, यानी कि इफ u इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर तो v भी कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। क्लियर हो गया ये, ओके। नेक्स्ट केस, बिटवीन c एंड f, इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले रहे हैं, c और f के बीच में। तो ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर, पोल, सेंटर, फोकस, दिस इज ऑब्जेक्ट, रेज पासिंग थ्रू फोकस, दिस वन एंड दिस। ये हो गया हमारे पास इमेज फॉर्मेशन। कहाँ बन रहा है ये, बियॉन्ड सी। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और साथ में लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, साइज में काफ़ी बड़ा होगा। क्लियर हुआ ये। अब समझो, इसमें ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, मोर देन फोकल लेंथ, लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे कि इफ u इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ, लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन इमेजेस का डिस्टेंसेस जो होगा वो सेंटर से ज़्यादा आगे है, यानी कि इज ग्रेटर देन क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी माइनस में। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, दिस इज द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज लोकेशन। रेज यहाँ पे आएगी और पास हो जाएगा ऐसे, एक रेज यहाँ से क्रॉस कर जाएगा क्योंकि इसका नॉर्मल भी क्या होगा, यहीं से जाएगा। तो ये क्या होगा, इमेजेस कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। लेकिन कैसी होगी, रियल होगा, एट इन्फिनिटी होगा, साथ में इन्वर्टेड, कैसा, इन्वर्टेड। ये केसेस और, एंड वेरी वेरी लार्ज इन साइज। एक केस यहाँ पे, इस बार ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, फोकल लेंथ, तो इमेज का लोकेशन क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट केस, when object placed between P and F, किसके, P और F के बीच में है। अब थोड़ा समझते हैं, P और F के बीच, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ कहीं पे, एक रेज यहाँ पे आई और ये पास आउट हो गई, दूसरा यहाँ पे गया और ये, अब देखिए ये यहाँ पर पॉसिबल तो है नहीं, कहीं भी बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इमेजिन करेंगे कि ये इमेजेस कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द
मिरर। दूसरा ये वर्चुअल होगा, लार्ज होगा साइज में, याद रहेगा ये केसेस आपको मालूम होना चाहिए। ये 6 इमेज फॉर्मेशंस होती है जिसमें से 5 रियल होता है और 1 क्या होता है, 1 वर्चुअल होता है। याद रहना चाहिए ये केसेस। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ जब होगा तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल। इसको याद रखेंगे आप लोग, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा ये काफ़ी। ओके, नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अब हम किस में स्टडी करने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशंस क्या होगा वो देखते हैं। तो पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। ये हो गया ऑब्जेक्ट का लोकेशंस, कहाँ हो गया, इन्फिनिटी। ये हो गया पोल, सेंटर, फोकस। ऑब्जेक्ट कहीं से आ रहा है, इन्फिनिटी से। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से इमेजिन करेंगे, एक्चुअल में ये नहीं जाएगा। ओके, और इसके साथ में ही हमारे पास एक रेज यहाँ से भी ले सकते हैं और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम इमेजिन करेंगे तो ये कहाँ बनेगा, फोकस पे। लेकिन कैसा होगा, एक्चुअल में तो मिल नहीं रहा है, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, सीधा बनेगा और स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज में क्या होगा, इज अ वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट लोकेशन, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने अगर रखा हो, यानी कि केसेस ये ले लो। और दिस इज द पोल, सेंटर, फोकस, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का लोकेशन। रेज यहाँ पे आई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई और ये ऐसे गया, ये यहाँ पे बन गई बिटवीन पी एंड एफ, विच इज वर्चुअल, इरेक्ट। वर्चुअल होगा और साथ में कैसा होगा, इरेक्ट होगा। क्लियर हुआ, यानी कि इसमें दोनों ही केसेस कैसे होते हैं, वर्चुअल के होते हैं। थैंक यू।